रहे हो? कहीं तुम अपने ही घर में चोरी करने का प्लान तो नहीं बना रहे? बिल्कुल नहीं। तुम मुझ पर ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकते हो? मैं तो सिर्फ ये देख रहा था कि दरवाजे की सिक्योरिटी ठीक है कि नहीं। डोरेमोन, मुझे बचाओ। कोई तो बात जरूर है। अब बताओ तुमने क्या गड़बड़ की? मॉम मुझे जल्दी ढूंढ लेंगी। मॉम बहुत ही गुस्से में है। अब क्या? बहुत बुरा हुआ। चलो मैं भी तुम्हारे साथ माफी मांगने जाऊंगा, ठीक है? जैसा कि आप जानते हो हम बहुत शर्मिंदा हैं, इसलिए मैं और नोबिता आपसे माफी मांगना चाहते हैं। मुझे माफ कर दो। माफ करो और तुम्हें? वैसे आप तो नोबिता को पढ़ाई के मामले में जानती हैं ना? उसके मार्क्स तो हमेशा की तरह 5, 4, 3, 2, 1 और अगला नंबर है 0। हमेशा की तरह उसे टेस्ट में 0 मिला है। आपके लिए तो कोई नई बात नहीं है ना? क्या तुम्हें टेस्ट में 0 मिला? मुझे तो इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। नहीं मॉम, दरअसल वो बात नहीं है। ओह अच्छा, जब तुम शॉपिंग करने गए थे तब तुमने उनके साथ पैसों की चीटिंग की थी। क्या तुमने चीटिंग की? तुम्हें ये आदत कब से लग गई नोबिता? अब बोलो भी। नहीं, दरअसल बात वो नहीं है। मैंने झूठ नहीं बोला। मुझे पता है, तुमने मॉम को नींद में बोलते हुए टेप किया था और फिर सबको सुनाकर हंस रहे थे। कितना मजा आया था। बहुत किया फनी था। नींद में बोलते हुए? हाँ? अब तुम्हारी खैर नहीं नोबिता। तुम कितने मतलबी हो डोरेमोन। जो बातें उन्हें नहीं बता दी तुमने उन्हें बता दी। सॉरी नोबिता, पर अब तुम क्या करने वाले हो? अब मैं बताऊं? क्या? हॉलवे? ओह नो। चुप रहो, अभी उन्हें ये बात नहीं बता। मैं घर नहीं जा सकता। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ नोबिता, तुम रोना बंद करो। Calm down, bee's nest. नहीं। चिंता मत करो, ये तो सिर्फ एक रोबोट है। ये गुस्से वाले लोगों को ढूंढती है और लेजर रे से काटती है। जब उन्हें वो काट लेती है तो उनका सारा गुस्सा गुब्बारे की तरह फट जाता है। ये नोबिता भी ना, जब वो घर आएगा तो उसे अच्छी तरह बताऊंगी मैं। मेरा लाडला बेटा। देखो मक्खी घर में है। अब तक मॉम का गुस्सा ठंडा हो चुका होगा। हे, तुम्हें इस तरफ जाना है, उस तरफ नहीं, इधर आओ। तुम चिंता मत करो, मैं उस मक्खी को वापस बुला लेता हूँ। देखा? चलो नोबिता, आगे चलो, चलो अब अंदर चलो नोबिता। इधर आओ। ओह नोबिता, तुम दोनों वहाँ क्यों खड़े हो? अगर तुम्हें कुछ खाना है तो जाओ फ्रिज में जाकर देखो। हाँ, ये केक तो मुझे बहुत टेस्टी लग रहा है। तुमने कर दिखाया डोरेमोन। अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ और मुझे डांट नहीं पड़ेगी। पर तुम्हें ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से तुम्हें डांट पड़े। ये लो, कुछ नहीं होता, लेकिन चलो खाते हैं। नहीं, मैं तुम्हें अपना केक बिल्कुल नहीं खाने दूंगा। नहीं, मैं तो काम डाउन बीज नेस्ट को देख रहा था। ये नेस्ट मेरे लिए बहुत काम की चीज है। अब मुझे सबसे पहले किसके पास जाना चाहिए? मेरे पास इतने सारे राज हैं कि उनके लिए मुझे डांट पड़ती है। मुझे अब अपने सबसे प्यारे दोस्त के पास जाना चाहिए। वो है शिजुका।
मैं हमेशा सोचता था कि मैं एक दिन तुमसे माफी मांगूंगा। पर क्यों? वो मुझे तुम्हारी डॉल पर किसी और ने नहीं, मैंने ही बनाई थी। मुझे माफ कर दो शिजुका। वो तुम थे? तुम कितने मतलबी हो। वो डॉल मुझे बहुत प्यारी थी, तुमने मुझे बना दी। कितने मतलबी हो तुम। नोबिता तुम बहुत गंदे हो। नोबिता तुम बहुत बुरे हो, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। हाँ? अरे नोबिता क्या हुआ? I'm sorry शिजुका, मेरी गलती के लिए मुझे माफ कर दो। नोबिता अब सब कुछ ठीक हो गया है। हाँ, मैंने कर लिया। यस। बाय। गुड बाय नोबिता। क्या कहा तुमने? फिर से तो कहना। हाँ, कल मैं बार बार आपकी खिड़कियों के कांच तोड़कर भाग गया था। आपको तो याद होगा। एक तो मेरा कांच तोड़ते हो, ऊपर से अपने बर्ताव को तो देखो। कौन से स्कूल में जाते हो तुम? तुम्हारे मॉम डैड ने तुम्हें कुछ सिखाया कि नहीं है? अच्छा, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम उतनी ईमानदारी से मुझसे माफी मांगने आए हो। अंदर आओ, चाय पियेंगे, कुछ खाएंगे, बातें करेंगे। आ जाओ। मुझे बाहर जाने दीजिए, मुझे घर जाना है। मुझे घर जाने दीजिए ना। अजीब लड़का है, चाय के नाम से ही भाग गया। कैसा झटका था। वो आदमी कितना दयालु बन रहा था। पर अब अपनी गलतियों के लिए माफी मांगकर बहुत अच्छा लग रहा है। और अगला आदमी मुझे माफ कर दो जियान, मुझे माफ कर दो प्लीज। रुक जाओ, आज तुम नहीं बचोगे। सुना तुमने? ये दोनों हमेशा लड़ते रहते हैं। नोबिता प्लीज मुझे जियान से बचा लो प्लीज। हट जाओ नोबिता। देखो नोबिता, हमारे झगड़े के बीच में मत आओ। तुम नहीं जानते इसने क्या किया है। इसको तो तुम्हें ऐसी छोटी मोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सुनियो को माफ कर दो। अगर तुम दोनों लड़ाई करोगे तो तुम दोनों में से किसी को भी गहरी चोट लग सकती है। नोबिता, तुम इसे बचाने की कोशिश मत करो। मेरा खून खौल रहा है। आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। ये जियान का गुस्सा कैसे ठंडा हो गया? इसकी वजह से। हाँ, ये क्या है? तुम इसे ऐसे थपथपाओगे तो इसमें से एक मक्खी निकलेगी जो लोगों को शांत करती है। बहुत अच्छा। प्लीज ये मुझे भी यूज करने दो। नहीं। हाँ? जल्दी से इस नेश पर थपथपाओ, इससे पहले कि ये कहीं चली जाए। कैसे? क्या? हाँ? अरे ये मक्खी कहाँ उड़ गई? ये गुस्से वाले लोगों को ढूंढने जा रही है। वो उससे नजर नहीं हटा सकता। ये किस तरफ गई? कहाँ चली गई वो? सुनियो, ढूंढो उसे। और तेज भाग कर देखते हैं। हाँ? सुनियो, ये बताओ अब तुम करोगे तो क्या करोगे? करना क्या है? उसे ढूंढने की कोशिश करूंगा। हाँ? अरे देखो, वो वहाँ उड़ रही है। कहाँ? वो रही वो। जल्दी उस नेश को थपथपाओ, जल्दी, नहीं तो वो चली जाएगी। वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। अब ये मेरा है। नहीं सुनियो, रुको। सुनियो। अब मैं इसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे कोई नहीं डांटेगा। जियान, अब मैं तुम्हें मजा चखाऊंगा। ध्यान से। मैं तो नीचे गिरने वाला था। डोरेमोन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे नोबिता, मक्खी तो वापस आ गई, ये देखो। हाँ? मैंने 1 सेकंड के लिए अपनी आंखें इधर से उधर की तो ये वापस उड़ गई थी, पर मैंने उसे उसी समय पकड़ लिया। मतलब वो मक्खी जो सुनियो के पास है वो नकली है। ओ नहीं, डोरेमोन, हमें सुनियो को बचाना होगा। जल्दी चलो। ये तुम क्या कह रहे हो?
चलो जियान, मजा आया ना? पानी से भीगे सड़क पे, मजा आया। अब जरा तमाशा देखो। हाँ, अब तुम्हारा गुस्सा कम हुआ ना? प्लीज जियान, मुझे माफ कर दो प्लीज। माफ कर दूं, और वो भी तुम्हें? हाँ? हाँ? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? सुनियो। सॉरी। हम लेट हो गए। हाँ, बी का नेस्ट तो वहाँ पड़ा हुआ है। क्या वो तुम्हारा है नोबिता? ये इसी ने करने को कहा था, सब इसी की गलती है जियान। नोबिता, ये देखो, मुझे उस मक्खी ने काट लिया है। अब तुम्हें अपनी गलती की सजा भुगतनी पड़ेगी, समझ गए? आखिर तुम तीनों अपने आप को समझते क्या हो? ओ, ये क्या है? ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? मुझे माफ कर दो डोरेमोन, मुझे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे मेज़बान, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और ईमान और सलामती की बेहतरीन हालत में होंगे। आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल ईमान इस्लामिक पर दिल की गहराइयों से खुशामदीद। मोहतरम नाजरीन, आज की वीडियो हमारे मामूल के बयानात या वज़ाइफ से थोड़ी सी मुख्तलिफ है, लेकिन ये एक ऐसा पैगाम है जो मेरे और आपके आखिरत के लिए और हमारे इस चैनल के मुस्तकबिल के लिए इंतहाई अहम है। आज मैं अपने तमाम देखने वालों और सुनने वालों से चंद मिनट के लिए दिल की बात करना चाहती हूँ। मेरे प्यारे मेज़बान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में हमारे और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हदीस में मुबारका में खैर को फैलाने और दीन का पैगाम दूसरों तक पहुँचाने की शदीद ताकीद फरमाई है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, तर्जमा, मुझसे एक आयत भी पहुँचे तो उसे आगे पहुँचा दो। आज के इस जदीद और डिजिटल दौर में जहाँ सोशल मीडिया पर बेहयाई, फितना और गैर इखलाकी मवाद का तूफान बरपा है, वहाँ हक और सच की आवाज़ बुलंद करना एक बहुत बड़ा जिहाद और अजीम नेकी है। ज़रा सोचिए, जब आप सोशल मीडिया पर कोई ऐसी बात, कोई ऐसा इस्लामी वाक़या या वजीफ़ा आगे शेयर करते हैं जिससे किसी परेशान हाल इंसान को सुकून मिल जाए, किसी का भटका हुआ कदम सीधी राह पर आ जाए या कोई गुनाहों से तायब होकर अल्लाह के सामने झुक जाए, तो इसका कितना बड़ा अजर हो सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आपके जरिए एक शख्स को भी हिदायत मिल जाए तो यह आपके लिए सुर्ख ऊंट यानी दुनिया में एक सबसे कीमती चीज है। ये सुर्ख ऊंट से भी बेहतर है। नाज़रीन, हमने इस चैनल ईमान इस्लामिक की बुनियाद क्यों रखी? हमारा मकसद सिर्फ व्यूज हासिल करना या सब्सक्राइबर्स बनाना नहीं है, बल्कि हमारा मकसद बुनियादी ये है कि हम सही और मुस्तरद इस्लामी मालूमात आप तक पहुँचाएं। कुरानी आयात, अहदीस मुबारका और सहाबा कराम के वाक़यात से हमारे दिलों में ईमान की शम्मा रोशन रहे। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दरपेश मुश्किलात के लिए मसनून दुआएं और शरई हल पेश किए जाएं। एक ऐसा मस्बत और पुरसकून इस्लामी माहौल कायम किया जाए जहां आकर इंसान दुनियावी परेशानियों को भूलकर सिर्फ अल्लाह की याद में सुकून पा सके। लेकिन नाजरीन, ये सफ़र सिर्फ मेरा या मेरी टीम का नहीं है, बल्कि ये सफ़र हम सबका मिलकर है। नाजरीन, आज मैं आप तमाम भाइयों, बहनों और बुजुर्गों से एक ख़ास दरख्वास्त करने आई हूँ। यूट्यूब का निज़ाम ऐसा है कि जब तक आप लोग हमारी वीडियोस को लाइक नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और वीडियोस को अपने दोस्तों या रिश्तेदारों या करीबी लोगों के साथ शेयर नहीं करते, तब तक ये पैगाम ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंच सकता। जब तक आप ईमान इस्लामिक को सब्सक्राइब करते हैं तो ये हमारे लिए एक हौसला अफजाई होती रहे कि हम मज़ीद अच्छे और मुस्तरद मवाद पर काम करें। आप इस इस्लामी मिशन का मुस्तकिल साथी बन जाते हैं।
आपकी वजह से जब ये वीडियो किसी दूसरे शख्स तक पहुंचती है और वो कोई नेकी सीखता है तो इसका सवाब आपके दर्जे अमाल में भी लिखा जाता है। ये आपके लिए एक सदका जारिया बन सकता है। तसव्वुर करें कि आपका एक क्लिक और एक शेयर किसी इंसान की जिंदगी और आखिरत संवारने का जरिया बन जाए, तो क्या हम दीन इस्लाम की इस बात को आगे फैलाने में अपना छोटा सा हिस्सा नहीं डाल सकते? नाज़रीन, इसलिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ईमान इस्लामी को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करें और अभी सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल के आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि हर नई आने वाली इस्लामी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपने प्यारों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो लोग भी इस चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और दीन की बात को आगे फैला रहे हैं, तो इनके रिस्क, उम्र और माल और ईमान में बरकत अता फरमा, इनकी तमाम परेशानियों को दूर फरमा और इस छोटे से अमल को इनके लिए आखिरत में निजात का जरिया बना। आमीन या रब्बल आलमीन। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं चाहती हूँ कि आप जानें कि हमने ये चैनल क्यों बनाया है, हमारी नीयत क्या है और हम इस प्लेटफॉर्म के जरिए क्या करना चाहते हैं। आज के दौर में सोशल मीडिया हमारी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। लाखों लोग रोजाना घंटों मुख्तलिफ वीडियोस देखते हैं। इनमें से कुछ वीडियोस हमें फायदा देती है जबकि कुछ सिर्फ वक्त जाया कर देती है। हमने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहाँ पर यूट्यूब देखने वाला हर शख्स कुछ ना कुछ सीख कर जाए। अगर एक शख्स भी अल्लाह की तरफ एक कदम बढ़ा दे, एक नमाज की पाबंदी शुरू कर दे, एक गुनाह छोड़ दे या किसी की मदद करने का जज्बा पैदा हो जाए, तो हमारे लिए यही सबसे बड़ी कामयाबी होगी। हम आपसे एक बात दिल से कहना चाहते हैं, हमारा मकसद सिर्फ व्यूज, लाइक्स या सब्सक्राइबर्स हासिल करना नहीं है। अगर सिर्फ नंबर्स ही मकसद होते तो शायद हम भी वही मवाद बनाते जो जल्दी वायरल हो जाता। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि ऐसा मवाद पेश करें जो दिलों पर असर करे, ईमान को मजबूत करे और इंसान को अल्लाह ताला की तरफ हम जानते हैं कि हिदायत सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में है, किसी की हिदायत नहीं कर सकते, लेकिन हम एक छोटा सा जरिया जरूर कर सकते हैं। अगर अल्लाह ताला हमारी किसी एक वीडियो को किसी की जिंदगी बदलने का सबब बना तो फिर हमारे लिए कोई कामयाबी नहीं हो सकती। इस चैनल पर आपको इंशाल्लाह ऐसी वीडियो देखने को मिलेगी ईमान को ताकत देगी, अल्लाह पर भरोसा बढ़ाए, सब्र की अहमियत समझाए, दुआ की ताकत याद दिलाए, कुरान और सुन्नत के तालीमात से रोशनास कराए और हमें एक बेहतर मुसलमान बनने की तरकीब दें। हम खुद भी सीख रहे हैं और आप सब कुछ आपने जो सीखना चाहते हैं। अगर कभी हमसे कोई गलती हो जाए तो मोहब्बत और एहतराम के साथ हमारी इस्लाह जरूर कीजिए। इंसान गलती कर सकता है लेकिन एक मुसलमान हमेशा हक बात कबूल करने की कोशिश करता है। अगर आपको लगता है कि इस चैनल का मकसद अच्छा है, सिर्फ कभी इससे फायदा ना उठाए, ये सबके घर वालों, दोस्तों और जानने वालों को भी पहुंचाए। हो सकता है आपका एक शेयर करने की वजह से किसी इंसान की जिंदगी में खैर आ जाए और इसका अजर अल्लाह ताला आपके नामा अमाल में भी लिख दे। नाज़रीन, हम सब इस दुनिया में मुसाफिर हैं। हमारी असल मंजिल की दुनिया की बड़ी आखिरत है, लेकिन हमें साथ करना पड़ता है कि हम में से अक्सर लोग अपनी असल मंजिल को भूलकर सिर्फ दुनिया की दौड़ में लग गए हैं। हम बेहतर घर, बेहतर नौकरी, बेहतर तालीम और बेहतर जिंदगी के लिए तो बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि जन्नत के लिए हमें कितनी मेहनत की है? अल्लाह ताला ने तो हमें बेशुमार नेमतें अता फरमाई, आंखें, कान, जुबान, सेहत, औलाद, रिज़्क, सुकून। इन नेमतों का शुक्र अदा करना भी हमारी जिम्मेदारी है। शुक्र सिर्फ जुबान से अल्हम्दुलिल्लाह कहने का नाम नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी को अल्लाह की मर्जी के मुताबिक गुजारने का नाम भी शुक्र है। यहाँ हम किसी पर तकलीफ करने या किसी को बुरा करने नहीं आए, कोई भी काबिल नहीं है, हम भी गलतियाँ करते हैं, सीख रहे हैं। लेकिन अगर हम एक दूसरे को मोहब्बत से जीने की दावत दें, एक दूसरे का हौसला बढ़ाएं और अल्लाह की रजा की दूसरे की मदद करें, तो यकीनन हमारा मुआशरा कहने से बेहतर बन सकता है। कभी कभी इंसान सोचता है कि मेरी एक नेकी से क्या फर्क है, लेकिन याद रखिए अल्लाह ताला के नज़दीक छोटी से छोटी नेकी भी बहुत ज्यादा कीमती है। एक मुस्कुराहट, किसी की मदद, किसी को अच्छा मशवरा देना, वालिदैन के साथ उसको सलूक करना, नमाज की पाबंदी करना,
कुरान की आयत पढ़ना, ये सब ऐसे अमाल हैं जो अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। इसलिए हम चाहते हैं कि इस चैनल की हर वीडियो आपको ईमान मजबूत करे और आपको अल्लाह ताला के करीब ले जाने का जरिया बने। अगर आज की किसी एक बात से आपकी जिंदगी के जज्बा पैदा हो जाए तो समझे कि हमारी मेहनत कामयाब हो गई है। हम आप सबसे भी ये दरख्वास्त करते हैं कि हमारे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें खुश और हक से हमेशा हक बात खिलाफ और हमें शोहरत या दुनिया की मोहब्बत से महफूज रखे कि अगर नीयत खालिस ना हो तो बड़े से बड़ा अमल भी अल्लाह के पास है। और अगर कभी आपको हमारी किसी वीडियो से फायदा पहुंचे तो आगे जरूर शेयर करें। हो सकता है आपके एक शेयर की वजह से कोई शख्स नमाज की तरफ आ जाए, कोई गुनाह छोड़ दे या किसी का अल्लाह से ताल्लुक मजबूत हो जाए। इस नेकी का अजर आपको मिलता है इंशाअल्लाह। नाज़रीन, मैं आप सबसे एक सवाल पूछूंगा, अगर आज हमें ये खबर मिल जाए कि हमारी जिंदगी का सिर्फ एक दिन बाकी है, क्या हम वहीं से जिंदगी गुजारने को आज जा रहे हैं? शायद नहीं। फौरन अल्लाह ताला से माफी मांगे, नमाज की तरफ दौड़ेंगे, कुरान पढ़ने के, अपने वालिदैन से माफी मांगे, लोगों के हकूक अदा करने की कोशिश करें। लेकिन जरा सोचिए, हमें किसने यकीन दिलाया कि हमारी जिंदगी में बहुत वक्त बाकी है? हम में से किसी को भी अगले लम्हे की खबर नहीं। इसलिए अक्लमंद वो है जो आज ही का इंतजार है। मेरे प्यारे दोस्त, शैतान की सबसे बड़ी चाल यही है कि इंसान से मिलता है। अभी तुम जवान हो, अभी बहुत वक्त है, बाद में तौबा कर लेना, बाद में नमाज शुरू कर लेना, बाद में कुरान पढ़ लेना। हर इंसान बाद में जिंदगी इंतजार करता है। याद रखिए, मौत ना उम्र देखती है, न दौलत, न खूबसूरती, न ताकत। जब अल्लाह ताला का हुक्म आ जाता है दुनिया की कोई चीज इंसान को एक लम्हा भी आगे नहीं बढ़ती। इसलिए आज से ही अल्लाह ताला की तरफ पलट आइए। अगर नमाज कज़ा हो रही है तो आज से पाबंदी शुरू करें। अगर कुरान से ताल्लुक कमजोर है तो रोजाना सिर्फ 5 से 10 मिनट जरूर पढ़िए। अगर वालिदैन नाराज है तो आज ही उनसे माफी मांगे। अगर किसी का दिल दुखाया है तो उसे राजी करने की कोशिश करें। ये छोटे छोटे कदम भी इंसान को अल्लाह ताला के करीब ले जाते हैं। और एक बात हमेशा याद रखिए, अल्लाह ताला कभी भी अपने बंदे को मायूस नहीं करता। चाहे आपने कितने ही गुनाह किए, अगर आप सच्चे दिल से तौबा कर लें तो अल्लाह ताला की रहमत हर चीज से ज्यादा वसीअ है। इसलिए अपनी माजी की वजह से कभी नाउम्मीद न हो, अपने रब की तरफ लौट आए तो आपकी हर दुआ सुनता है, हर आंसू को जानता है, हर दिल की वो बात भी जानता है जो आपके पीछे नहीं है। हमारा मकसद यही है कि इस चैनल पर हम एक दूसरे को अल्लाह की याद दिलाते हैं, एक दूसरे की हौसला अफजाई करें, अपनी जिंदगियों को बेहतर बनाने की कोशिश करें। कभी आपने गौर किया है कि हम अपनी जिंदगी में कितनी चीज़ों की फिक्र करते हैं? हमें अपने मुस्तकबिल की फिक्र होती है, तालीम की फिक्र होती है, नौकरी की फिक्र होती है, रिज़्क़ की फिक्र होती है, लोगों की बातों की फिक्र होती है। और कभी कभी तो हम इतने परेशान हो जाते हैं कि वो भी खत्म हो जाता है। सवाल मुझसे क्या हमने कभी अपने रब से अपने ताल्लुक की भी इतनी ही फिक्र की है? जिस रब ने हमें पैदा किया, जिसने हमें सांसें दी, जिसने हमें बगैर मांगे बेशुमार नेमतें अता की, हम रोजाना चंद लम्हे भी उसके लिए निकालते हैं। मेरा जीजो, हम सब गुनहगार हैं। शायद ही कोई ऐसा हो जो एक जिंदगी में बिल्कुल बेखैर हो, लेकिन खुशखबरी ये है कि हमारा रब हमारी गलतियों से ज्यादा अपनी रहमत को पसंद करता है। अल्लाह ताला हमें सजा देने के बहाने नहीं ढूंढता, बल्कि माफ करने के बहाने तलाश करता है। जब बंदा सच्चे दिल से उसकी तरफ रुजू करे तो वो रब है, वो करीब है, हमें माफ करना कर देता है। इसलिए कभी भी अल्लाह ताला की रहमत से मायूस न हो। अगर आपने नमाजें छोड़ दी हैं, अगर आप गुनाह से दूर हो गए हैं, अगर आप गुनाहों में मुब्तला रहे हैं, तो याद रखिए, जब तक सांसें बाकी हैं तौबा का दरवाजा खुला है। आज की वीडियो आपकी जिंदगी गुजरने का सबब बन जाए। हो सकता है आपका अल्लाह से ताल्लुक पहले से ज्यादा मजबूत हो जाए। हो सकता है आप आज एक ऐसा फैसला करें कि आपकी आखिरत संवार जाए। इसलिए इस लम्हे को जाया न करें, अपने दिल में नियत करें कि आज के बाद पहले से बेहतर मुसलमान बनने की कोशिश करूँगी। आइए चंद छोटे छोटे अहद करते हैं। सबसे पहले अहद ये कि हम 5 वक्त की नमाज पाबंदी से अदा करें, क्योंकि हमारे मरने के बाद सबसे पहला सवाल हमारी नमाज के बारे में किया जाता है और हम नहीं चाहेंगे कि हम पहले इस सवाल में जवाब दें। दूसरा हम अहद ये करते हैं कि हम
हम रोज़ाना कुरान पाक की चंद आयात ज़रूर पढ़ें। ये अहद इसलिए ज़रूरी है कि कुरान पाक की आयात पढ़ने से हमें सवाब मिलता है और हमारे पिछले गुनाहों में भी कमी आती है। दूसरा अहद हम ये करेंगे कि हम वालिदैन की इज्जत और हुर्मत करें, जो कि हमारा फ़र्ज है। हम झूठ, गीबत, हसद और तकब्बुर से बचने की कोशिश करें। हम दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे, किसी का दिल नहीं दुखाएंगे और सबसे बढ़कर हर हाल में अल्लाह ताला पर भरोसा करें। कि जब बंदा अल्लाह पे भरोसा करता है तो अल्लाह इसके लिए ऐसे रास्ते खोलता है जिसका वो तसव्वुर भी नहीं करता। आखिर में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि ये चैनल सिर्फ मेरा नहीं, हम सबका है। ये एक ऐसा सफ़र है जिसमें हमें एक दूसरे का हाथ पकड़कर अल्लाह ताला की रज़ा की तरफ बढ़ना चाहिए। अगर आप नेक मकसद का हिस्सा बनना चाहते हो हमारे साथ जुड़िए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिए और जहाँ तक हो सके इस पैगाम को दूसरों तक पहुँचाइए। हो सकता है आपका एक शेयर, एक दुआ या एक नेक नियत की वजह से किसी इंसान की ज़िंदगी बदल जाए और जिसकी आपके आखिर में पाया जाए। अल्लाह ताला हम सबको इखलास, इस्तिकामत, नेकामाल और खातमा का खैर अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।